छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई। उम्मीदवारों को चुनने में राजनीतिक दलों को खासी माथापच्ची करनी पड़ी। नए चेहरे के फॉर्मूले को जमकर आजमाया गया। नामांकन में सभी दलों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किया और अपनी अपनी जीत के दावे भी। डेवलपमेंट में भी छत्तीसगढ़ का जो अर्बन क्षेत्र है वो देश में काफी अव्वल नंबर पे है। तो ये सारे बिंदु है जिसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और पूरा हमें विश्वास है। पिछली बार जैसे नगर निगमों के और सारे नगरीय निकायों में कांग्रेस को जीत मिली थी, इस बार भी बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का रहेगा। चुनाव जीतेगी। पहले भी 2 बार यहाँ से हम जीते हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर चरौदा भिलाई से भी बनेगा, रिसाली से भी बनेगा, बिरगांव से भी बनेगा। चारों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 15 नगरीय चुनाव है, उसमें से हम इस बात का दावा करते हैं कि 75% जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव कितना अहम है, ये इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने जहां मंत्रियों को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्रियों को फ्रंट पर रखा है। एक नजर प्रभारियों पर डालें तो कांग्रेस ने रायपुर से रविंद्र चौबे, दुर्ग में मोहम्मद अकबर, कांकेर में अनिला भेड़िया, राजनांदगांव की जिम्मेदारी अमरजीत भगत, सुकमा में कुमार रुद्र गुरु, कोरिया और बेमेतरा में टीएस सिंहदेव, सूरजपुर में शिव डहरिया और बीजापुर में कवासी लखमा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं बीजेपी के प्रभारियों की बात करें, रिसाली नगर निगम के लिए धर्मलाल कौशिक, भिलाई चरौदा में ब्रजमोहन अग्रवाल, भिलाई नगर निगम के लिए संतोष पांडे, जामुल नगर पालिका की जिम्मेदारी लाभचंद बाफना, रायपुर जिला बीरगांव को अजय चंद्राकर के हवाले, तो बैकुंठपुर नगर पालिका में राम विचार नेताम, शिवपुर चर्चा नगर पालिका की जिम्मेदारी राम सेवक पैकरा, सारंगढ़ नगर पालिका में अमर अग्रवाल, राजनांदगांव खैरागढ़ में सियाराम साहू, तो बेमेतरा नगर पंचायत की जिम्मेदारी दयाल दास बघेल को दी गई है। हालांकि पार्टियों के लिए अपने बागी अभी भी टेंशन बने हुए हैं। चारों में हम अच्छी तरह जीतेंगे, पूरी बहुमत के साथ हमारे महापौर सब में बनेंगे, क्योंकि इन 3 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जितनी योजनाएं लागू की शहरी अंचल के लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम हर हाल में चुनाव जीतकर महापौर बनाएंगे। निश्चित तौर पर ये जो भीड़ है, युवा उत्साह की भीड़ है, एक नए तरंग की भीड़ है, एक नए उमंग की भीड़ है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक पार्षद यहाँ से जीत जाएंगे और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का पुनः इस बिरगांव नगर निगम में बनेगा। चुनाव महज 15 निकायों में है, लेकिन इस चुनाव से नेताओं और पार्टियों को खुद को परखने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि इसके बाद सीधा मुकाबला 2023 के विधानसभा चुनाव में ही होना है। इसलिए नेता और पार्टियां चुनाव को प्रतिष्ठापूर्ण मानते हुए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अगले कुछ दिन छत्तीसगढ़ के सर्द मौसम को निकाय चुनाव की तपिश गरमाती रहेगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। 15 निकायों में छत्तीसगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हो गई यहां पर, और खासी माथापच्ची के बाद अब जो उम्मीदवार तय किए गए थे उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। तो ये एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर आप समझ लीजिए कि पार्टी अपनी तैयारियों को भी यहाँ पर नापना चाहेंगी। उसके अलावा पार्टियों की अगर हम बात करें तो पार्टियाँ जो कैंडिडेट हैं वो भी वहाँ पर सामने जाएंगे और उम्मीदवार वहाँ पर नापने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि 2019 के चुनाव से ये चुनाव थोड़ा मुश्किल होगा? देखिए अभिषेक जी, हमारी सरकार बनने के बाद में छत्तीसगढ़ में जहां ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने की दिशा में काम हुए, वहीं शहरों में भी बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। शहरी मतदाता जो है उनको लाभ किस तरीके से पहुंचाया जाए, इस दिशा में बहुत सारे काम हुए हैं। जिस तरीके से बिजली बिल हाफ जो करने का वादा हमारी सरकार ने किया था, सरकार बनने के बाद हमने पूरा किया। इससे 48 लाख के आसपास जो परिवार हैं उनको इसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं मिल रहा है। जो भूमिहीन लोग थे उनको पट्टा देने की दिशा में काम हुआ है। शहर की आबो हवा को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए और
पर्यावरण की दिशा में बहुत काम हुए हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ इस देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी 67 नगरीय निकाय की जो वो है बॉडीज हैं उनको केंद्र सरकार से इनाम मिला है। छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य होने की दिशा में अगर नंबर 1 पे आया है तो ये कहीं ना कहीं 2018 के बाद में कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद में ये स्थितियां बनी। तो हम तो अपने जो किए हुए काम हैं 3 वर्ष के कामकाज का लेखा जोखा लेकर के इससे पहले भी जनता के बीच गए हैं और इस बार भी जनता के बीच हम अपने कामकाज को लेकर के जाएंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि जनता जो है हमारे कामकाज पर मुहर लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है इस पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए, हमें छत्तीसगढ़ की जनता से सर्टिफिकेट चाहिए, जिस जनता ने हमें लगातार 2-3 साल में अब तक जितने चुनाव हुए हैं, चाहे नगरीय निकाय की चुनाव की बात कर लीजिए, उसके बाद पंचायत चुनाव की बात कर लीजिए या उसके बाद जो उपचुनाव भी हुए हैं, उसमें जनता ने कांग्रेस पार्टी पर मुहर लगाई है, जनादेश दिया है और जनादेश के माध्यम से हमारे कामकाज को सर्टिफाई किया है। ब्रजेश पांडे जी, आप लोगों ने भी 3 साल अब विपक्ष में गुजार लिए। पहला साल 2019 का था तो आप लोगों के पास बहुत समय भी नहीं था और कहने सुनने के लिए भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आप 3 साल यहाँ गुजर चुके हैं तो सरकार की परफॉर्मेंस जहां नापी जाएगी, आप लोगों की भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी विपक्ष के तौर पर, और हार या जीत का असर जो भी रिजल्ट होगा आप लोगों के जो आला कमान है उन तक भी इसका रिजल्ट पहुंचेगा। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावों को देखकर कभी कोई कार्य नहीं करती है। हमारा जो संगठन होता है वो 12 महीने 365 दिन अपने कार्यों में लगा रहता है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा किसी भी चीज के लिए तैयार रहते हैं। रहा सवाल 15 नगरीय निकाय चुनावों में, जिसमें 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत हैं। मेरे भाई अजय जी ने बहुत होशियारी से बता दिया कि हमने ये वादे पूरे किए। नगर निगम के चुनाव में जाएंगे तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि संपत्ति कर आपने आधा करने का वादा किया था, हाफ करने का, आपने किया क्या? महिलाएं पूछेंगी आपने शराबबंदी का वादा किया था, आपने पूरा किया क्या? बेरोजगार पूछेंगे आप बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किए थे, आपने बेरोजगारी भत्ता दी क्या? बताइए। इन सारी चीजों का जवाब कौन देगा? जनता से हम पूछेगी, जनता इनसे हम याद दिलाएंगे जनता को इन्होंने क्या क्या वादा करके गए थे सरकार बनाने के समय, कौन कौन से झूठे वादे किए थे। और आप देखेंगे जब चुनाव आता है दूसरे स्टेट में तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के किसानों को, यहाँ के बेरोजगारों को उस हालत में छोड़कर यहाँ अभी तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा। आप दिल्ली चले जाते हैं, यूपी चले जाते हैं, द्वितीय चरण के समय आप असम में चले गए थे। आप यहाँ के लोगों को छोड़कर दूसरे स्टेट में आप 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं, यहाँ के किसानों के लिए बारदाना नहीं खरीद पा रहे हैं आप। तो इस तरह कैसे चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी? मेरा सीधा आरोप है, कांग्रेस यदि अपने सत्ता, अपने बल का दुरुपयोग नहीं करेगी तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। और हम चारों नगर निगम चुनाव निश्चित तौर पर पिछली बार भी महापौर जीते थे। चलिए, अगर शब्द आपने यहाँ पर ब्रजेश जी, अगर शब्द हालांकि उन्होंने आपने जोड़ दिया यहाँ पर, जी, मैं रवि भोई से एक टिप्पणी लेकर आता हूं आपके पास। रवि भोई जी, ये रिजल्ट 2019 में क्या था सभी ने देखा, 3 साल अब हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया, पूर्व मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया, चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है, क्या इनके लिए भी एक तरीके से अपनी तैयारियों को परखने का मौका है? क्योंकि इसके बाद सीधे 2023 में आमना सामना होगा और कौन जिताता है, कौन सा किसके प्रभार वाले हिस्से में हार मिलती है, ये उनके कद को भी प्रभावित करेगा। जी अभिषेक जी, सही है कि 4 नगर निगम और नगर पालिका मिला के जो 15 नगरीय निकायों में हो रहा है, तो इससे एक साफ पिक्चर भी आएगा कि जनता किसको पसंद कर रही है, भाजपा या कांग्रेस को, या किन मुद्दों पर वोट देना चाहती है, सरकार के कामकाज पर या सरकार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाएगी या उसके उस पर। तो ये एक दिशा हो जाएगा 2023 के चुनाव के लिए। और इसी वजह से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां ये जो मिनी नगर निगम चुनाव है उसमें पूरी तरह से लग गई हैं और अपने अपने तरीके से रणनीति बना रही हैं, कहीं नए चेहरे को, कहीं जाति के कार्ड को, कहीं और दीगर मुद्दों को लेकर वो कर रहे हैं। लेकिन लोकल मुद्दे इस चुनाव में हावी रहेंगे। सरकार के कामकाज तो रहेंगे ही,
लेकिन लोकल मुद्दे किस तरह से उठते हैं वो बड़ा प्रभावशाली रहेगा। क्या ये मैं जो प्रभारियों की बात करूं अगर रवि भोई जी की, इन प्रभारियों के कद पर भी किसी प्रकार का कोई असर पड़ेगा या पार्टियों के पर भी कोई असर पड़ेगा जीत हार का? देखिए, आपने देखा होगा जो प्रभारी मंत्री हैं उनको उनके प्रभार वाले जिले का कमान सौंपा गया है, तो निश्चित तौर से यदि प्रभारी मंत्री अपने जिले में जिता के ले आते हैं तो उनका कद स्वाभाविक से बढ़ेगा और वो ये अपनी पीठ पर थप पाएंगे, हम जितवा के लेके आए हैं। और हार होती है तो निश्चित तौर से उन पर ये लगेगा कि ये जितवा नहीं पाए, तो आने वाले इलेक्शन में भी साफ असर दिखाई पड़ेगा। यही हाल भारतीय जनता पार्टी में है। पूर्व मंत्रियों को सौंपा गया है, ये पूर्व मंत्री हैं, उनको चुनाव जितवाने या जीतने का अनुभव है और ये रणनीति बनाने में भी माना जाता है कि अच्छी रणनीति बना सकेंगे और लोग जानते हैं। तो उनके अनुभव का, उनके संपर्कों का फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्व मंत्रियों को प्रभारी बनाया है और जीत का लक्ष्य दिया है। ठीक, ब्रिजेश जी, मैं आपसे सवाल करूंगा जहां पे आपने अपना जवाब छोड़ा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती, माफ कीजिएगा कांग्रेस, तो क्या मान के आप चल रहे हैं कि इस प्रकार का कुछ होगा? क्योंकि 2019 में भी आप लोगों ने यही बात कही थी, और क्या अभी भी आप लोगों को लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है, या अगर हार हुई तो आप लोग एक बात सामने लाने के लिए तैयार हैं कि हाँ दुरुपयोग हुआ था? आप लोगों को अभी भी आशंका है? नहीं अभिषेक जी, पिछले नगर पालिका और निगम चुनावों का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैंने कहा है, या उपचुनाव जो हुए हैं, जो अजय जी ने कहा उपचुनाव हमने जीता है, उसके आधार पर मैंने कहा। उसका एक कारण और भी है जो कि जिसपे आप भी मानेंगे और अजय जी भी मानेंगे। पिछले 15 साल में नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में जो महापौर का सीट होता था वो प्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ करता था। 15 साल जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो महापौर का इलेक्शन जो है प्रत्यक्ष रूप से हुआ करता था, उसको अप्रत्यक्ष रूप से क्यों कर दिया गया, ये बताइए आप। उसके पीछे क्या कारण है? यदि डायरेक्ट जनता चुनती अपने प्रतिनिधियों को, इसमें हर्ज क्या था? आपने उसको परिवर्तन करके ये स्पष्ट कर दिया है कि इसको पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर आप प्रभावित करेंगे। 2019 में छोड़ देता हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं था, लेकिन पार्षद बड़ी संख्या में अगर आपकी जीत के आ जाते, अगर सरकार से नाराज होते, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जैसी प्रणाली एकदम कोई बहुत ज्यादा असरकार नहीं होती अगर आपके पार्षद बहुत बड़ी संख्या में आ जाते तो। देखिए, आप 2000 जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसका कारण ये भी था अभिषेक जी कि विधानसभा में 15 साल बाद कांग्रेस जीती थी। आम लोगों को ये लगा था कि एक बार कांग्रेस को ही मौका दे दिया जाए, जहां तक हम लोगों का सोच है, ये सोच भी था आम जनता का कि कुछ परिवर्तन हो जाए। उसी आधार पे नगर निकाय चुनाव में भी हुआ है। लेकिन मैं इस बार तो तस्वीर उलट रहेगी बिल्कुल। 3 साल आप लोगों को मिले, सरकार को भी कामकाज पे जनता को सोचने का मौका मिला। जो वादा किया था कांग्रेस सरकार ने वो तो हम बता रहे हैं ना कि क्या उन्होंने शराबबंदी की, क्या महिलाएं पूछेंगी अभी ये जाएंगे तो, संपत्ति कर जो कि निकाय चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि आपने आहफ किया क्या, बेरोजगारी भत्ता, ये सारे मुद्दे हैं जिसपे हम वोट लेंगे और जीतेंगे भी सभी जगह। चलिए, अच्छी बात है। अजय साहू जी, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर ब्रिजेश जी बता रहे हैं कि ये वादा खिलाफी हुई है, पूरा नहीं किया गया, और 3 साल का कामकाज, अब उनको वक्त भी मिल गया। 2019 में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं मिला था, न विपक्ष को न सत्ता पक्ष को हुआ था। ये तमाम चीज़ें समीकरण के तौर पर ब्रिजेश जी बता रहे हैं और जीत के दावे हैं। देखिए, ब्रिजेश जी जो बात कह रहे हैं सत्ता के दुरुपयोग का, तो इन्होंने 15 वर्षों तक अपनी सरकार रहते हुए जो छत्तीसगढ़ में किया है, इनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी वही करने जा रही है। हम तो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, जबकि ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इन्होंने अंतागढ़ में क्या किया था? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को पैसे दे करके खरीदा था। छत्तीसगढ़ की जनता ने इनके टेप सुने हैं। उसके बाद में वहां पर धमतरी में जो कांग्रेस का सचिव था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसके घर में रात को 2 बजे पुलिस को भेज करके वहां जो प्रत्याशी थे उन सारे लोगों को गिरफ्तार करके उनका भी नामांकन वापस करवाया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कृत्य कर चुकी है वो ऐसा सोचती है कि कांग्रेस भी वही करेगी। दूसरी बात, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे नहीं होता है तो फिर नगरीय निकाय के चुनाव में सीधे चुनाव का क्या मतलब है?
भाई जो सिस्टम सरकार ने बनाया है, आप 15 वर्षों तक थे, आपने जो किया, छत्तीसगढ़ का जिस तरीके से बंटाधार करने का काम आपने किया, यदि हम छत्तीसगढ़ का विकास कर रहे हैं, आप 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ को साफ और स्वच्छ राज्य नहीं बना पाए, जबकि हम उस दिशा में 3 वर्षों में हमको सफलता प्राप्त हुई है। तो यह दर्शाता है कि जनता के प्रति संवेदनशील कौन है। हमको भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और बृजमोहन जी जो बात कह रहे थे कि हमारा जो बिरगांव नगर निगम में जो हमारे इनके मेयर के नेतृत्व में 700 करोड़ का काम हुआ है, अगर 700 करोड़ का काम हुआ है और उस मेयर पे आपको इतना भरोसा था, तो उस मेयर को आपने पार्षद की टिकट तक देने के लायक नहीं समझा। यही बताता है कि वहां पर आपकी क्या स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। झूठ बोलने में महारत है, जोर से झूठ बोलने में महारत है, और एक साथ झूठ बोलने में इनको पीएचडी है। तो ये लोग जो हैं इस तरीके से लोगों को बरगला करके 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का लगातार शोषण करने का काम किया है। अब छत्तीसगढ़ की कमान, छत्तीसगढ़िया किसान कि छत्तीसगढ़िया मनखे भूपेश बघेल जी के हाथ में है। और नगरीय निकाय में भी आप देखिएगा छत्तीसगढ़िया लोग बहुत अधिक मात्रा में जीत कर आएंगे, और जनता हमसे जो सवाल पूछेगी उसका जवाब हम देंगे, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी जनता के साथ है। हम जनता से भागने वाले नहीं हैं। हम वो लोग नहीं हैं जब शिक्षा कर्मी आंदोलन करते हैं तो रात को आप कलेक्टर को, ओपी चौधरी आज भाजपा के नेता बन गए हैं और शिक्षा कर्मियों का आंदोलन कुचल देते हैं रात को कलेक्टर रहते हुए जेल में जाकर के। तो इस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है, और उसको ऐसा ही लगता है। सुन लेते हैं, ब्रिजेश जी बोले। सशस्त्री भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, हत्यारे जैसे शब्द का। दूसरी बात यह है कि वो अभी मामला न्यायालय में लंबित है। जिस विश्वास के साथ इस बात इन्होंने खुद एसआईटी बना रखी है। अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अजय जी प्लीज। नहीं, असंसदीय क्या हो गया? आपको सुनिए, आप कृत्य जो करते हैं तो उसके बारे में सुनने का साहस भी रखिए। हाँ, तो आप भी साहस रखिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, मैं सुना ना आपको। आप धैर्य तो रखिए, आप बोलिएगा अपने मौके पर। जी तो आपने खुद एसआईटी बना रखी हुई है, वो जांच अभी पूरी नहीं हुई है और न्यायालय में लंबित है, और आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर। आप तो समझदार प्रवक्ता हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं, उसके बाद इस तरह की भाषा का उपयोग करना उचित नहीं है। कि किन्होंने भाषा सुनी है, टेप सुना है, वैसे टेप तो बहुत सारे सुने हैं आम जनता ने, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना। जब आपने खुद एसआईटी का गठन किया हुआ है इस मुद्दे पर, न्यायालय में मामला लंबित है, कोई रिजल्ट नहीं आया है, फिर आप ऐसा कैसे आरोप लगा सकते हैं किसी पर भी? मुझे इस बात पर आपत्ति है आपकी। और रहा सवाल, मैंने कहा कि आप ना संपत्ति कर पे बोल रहे हैं, ना शराबबंदी पे बोल रहे हैं, ना बेरोजगारी भत्ता पे बोल रहे हैं, आप चले जा रहे हैं दूसरे शब्दों पे। आप उसका जवाब दीजिए कि क्या बोलेंगे शराबबंदी पे, क्यों नहीं किया आज तक शराबबंदी? किसानों से वायदा किया था 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने का, 300 रुपया बोनस देने का वायदा किया था, आपने दिया क्या? आप ये बताइए। आपने वादा किया था कि नहीं किया था? जब किसान पानी मांगने जाता था तो आप उसके पीठ में गोली मारते थे। आप अपना भी तो चरित्र देखिए। आज देखिए मितानिनों के ऊपर क्या हसर हो रहा है। आज का न्यूज है, एक जनप्रतिनिधि बलौदा बाजार में माइक पे रो रही है महिला, आप उन लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आज की न्यूज बताना हो अजय जी, मितानिनों ने किस तरीके से, और हाईकोर्ट में 30,000 लोगों ने याचिका दायर की है रीट टू ईट वाले मामले में। आप किन किन को संतुष्ट कर पाएंगे? कोई संतुष्ट नहीं है आपके कार्यकाल में, केवल आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और दूसरी बात, जो पुरस्कार मिलने की बात कही आपने अजय जी, आज आप मान लीजिए कि मोदी की सरकार भेदभाव नहीं करती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, एमपी में शिवराज सिंह की सरकार है तो पुरस्कार मिलेगा। अब हंसी आती है आपके कथन पर, जिस राज्य को बारदाना उपलब्ध नहीं करा पा रही है केंद्र की सरकार, और आप कहते हैं भेदभाव नहीं करती है, वैक्सीन देने में सोचेगा व्यवहार। अरे हमारे अधिकार का पैसा हजारों करोड़ रुपया डकार के बैठी है मोदी सरकार। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हुए। भेदभाव पूरा देश देख रहा है, भेदभाव किस तरीके से छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, दूसरा चावल नहीं खरीदा जा रहा है, इस पर भी तो बोलिए। आपको पुरस्कार किसने दिया भाई? 100%। अरे हमारे काम पे पुरस्कार मिला, हमारा अधिकार था, हमारा अधिकार था। अरे डॉक्टर रमन सिंह जी की भी सरकार थी 2014 से पहले, क्यों नहीं ले लिया पुरस्कार? काम किया होता तब तो पुरस्कार मिलता ना। सरकार ने दिया ना,
केंद्र सरकार भेदभाव नहीं करती इस बात अरे को हमारे मानिए काम आप। पे मिला है, हमारे काम पे मिला है। अरे काम जो हमने करके ठीक छोड़ा है। था उसको पूरा मैं रवि किया है। भोई जी से कौन एक सा टिप्पणी आज ले तक लेता हूँ, समय ऐसा कम है काम मेरे पास। बताइए जो रवि आपने भोई जी, किया 3 साल ये में? पूरे चुनाव का रुख आप देख रहे हैं, मुद्दे आप देख रहे हैं। मैं रवि भोई जी से एक टिप्पणी ले लेता हूं, अजय जी और ब्रजेश जी। रवि भोई जी, पूरा रुख आप चुनाव का देख रहे हैं, तो शुरुआत है, नामांकन आज दाखिल हुआ है। क्या लग रहा है किस ओर ये तमाम मुद्दे जाएंगे? स्थानीय मुद्दों को क्या वाकई जगह मिलेगी? निश्चित तौर से नगरीय निकाय चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, तो स्थानीय मुद्दे तो रहेंगे ही और लोग उठाएंगे, जनता उन पर ध्यान देगी और उस पर बात भी करेगी। वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही प्रदेश स्तर के जो मुद्दे रहेंगे वो भी रहेंगे। तो ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक जो रिजल्ट आएगा उससे आने वाले जो चुनाव होंगे उसके संकेत मिलने लगेंगे, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में लगा रहे हैं और वैसे ही कैंडिडेट सिलेक्शन कर रहे हैं कि हम इस तरह के प्रयोग करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह के नतीजे आते हैं। तो निश्चित तौर से ये दोनों पार्टियों के लिए ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जी, बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है क्योंकि इसके बाद सीधा मुलाकात विधानसभा में होगी, 2023 में आमने सामने होंगे, तो उससे पहले अपनी तैयारियों को परखने का मौका, अपनी रणनीति को परखने का मौका, अपने नेताओं को परखने का मौका इन पार्टियों के पास है, और शायद उसी रणनीति के तहत ये पार्टियां काम भी कर रही हैं। और यही वजह है कि तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है प्रभारी बनाकर कि वो चुनाव को जिताएं। और उन नेताओं के लिए भी जरूरी है, अपने कद के लिए भी और पार्टियों के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद सीधा 2023 में चुनाव होना है, तो एक बेहतर मैसेज देने की कोशिश दोनों ही दल कर रहे हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।